अनियमित है खान पान तो हो जाइए सावधान, रहते हैं तनाव में तो हो जाइए सावधान, विटामिन की है कमी तो हो जाइए सावधान, चाय कॉफी के हैं शौकीन तो हो जाइए सावधान, डिप्रेशन के हैं शिकार तो हो जाइए सावधान, कहीं आप हो न जाएं दुबलेपन के शिकार। कई लोग दुबले होते हैं और वो कुछ भी खा लें उनके शरीर को लगता ही नहीं है। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं वो कौन कौन सी वजह हैं जिससे इंसान दुबलेपन का शिकार हो जाता है। डॉक्टर साहब, खास तौर पर माता पिता इस बात को लेकर बड़े परेशान रहते हैं कि उनके बच्चे खाते बहुत अच्छा है, डाइट बहुत अच्छी है, लेकिन सेहतमंद नहीं है, मतलब स्वास्थ्य दिखता नहीं है। इसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके शरीर में कमजोरी है या ताकत है। क्योंकि कभी कभार क्या है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका शरीर में कोई कमजोरी नहीं है, आप खाना भी ठीक से खाते हैं, भूख भी अच्छी लगती है, आपका खाना पच भी जाता है, लेकिन आपका बॉडी जो है वो थोड़ा शरीर मोटा नहीं होता, आपका दुबला पतला रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि कुछ लोगों की प्रकृति जो है वो वात प्रकृति होती है। तो ये जरूरी है समझना कि क्या आप प्रकृति की वजह से आप दुबले पतले हैं तो उसको बीमारी नहीं कहेंगे हम, लेकिन कुछ कारण हैं जहाँ पर के आपको शरीर में फैट नहीं बनता, मसल्स नहीं बनती, आपका जो है शरीर थोड़ा बढ़ता नहीं है, दुबला पतला रहता है। उसका एक मेन कारण है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप खाना ठीक से खाएं और वो पचे ना, पचने के बाद उसके धातु ना बने, मसल्स नहीं बने, ब्लड ना बने, तो वो अग्नि की प्रॉब्लम है, यानी कि इनडाइजेशन हम उसको कहेंगे, या हमारी जो जठराग्नि है वो कमजोर है, या धातु अग्नियां जो हमारी हैं वो कमजोर है। तो वहाँ वो एक बीमारी का रूप हम उसको मान सकते हैं। दूसरा कारण ये भी होता है कि लोग खाते तो हैं, खूब खाते हैं, लेकिन पौष्टिक खाना नहीं खाते, जंक फूड खाते हैं ज्यादातर, जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है, जिसमें मिनरल्स नहीं है, विटामिन नहीं है, तो भी शरीर जो है दुबला पतला आपका रह सकता है। या फिर किसी बीमारी की वजह से आपको कमजोरी हो सकती है, शरीर दुबला हो सकता है, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज की हो, कैंसर हो, तो इसमें वेट लॉस अक्सर देखा जाता है, शरीर बिल्कुल सूख जाता है। या फिर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जहाँ पर जैसे खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम हो गया है, एनीमिया हो गया है, किसी महिलाओं में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, उसकी वजह से भी आपका शरीर दुबला पतला हो सकता है। तो हमें कारण को जरूर समझना है। और कभी कभार कुछ ऐसी दवाइयां भी होती हैं, कई लोग ऐसी औषधियां कुछ खा रहे होते हैं जिनके दुष्प्रभाव, उनका साइड इफेक्ट होता है कि शरीर आपका कमजोर होने लगता है। बहुत सारी स्ट्रॉन्ग दवाइयां खासतौर पर जो होती हैं हमारी, कई बार जैसे कीमोथेरेपी कराया आपने या कोई और इस तरह की मेडिसिन ली जो बहुत आपके शरीर पर दुष्प्रभाव डालती है, तो वहां पर भी हमें ये देखना चाहिए कि उसकी वजह से भी हो। तो वजह इसलिए हम डिस्कस करते हैं शुरू में कि जब भी कोई रोग हो उसको अगर हमें ठीक करना है तो ठीक करने के जो तरीके हैं वो कारण के साथ ही जुड़े हुए हैं। कारण हमें पता होगा तो उसका इलाज भी हम आसानी से कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि दुबलेपन की वजह क्या हो सकती है, लेकिन अमूमन हमने अपने घर परिवारों में, नाते रिश्तेदारों में अमूमन ये देखा है या पाया है कि अगर घर में कोई जरूरत से ज्यादा दुबला है तो वो जरूर कंसर्न दिखाते हुए कहते हैं अरे कुछ चेकअप करा लीजिए, कोई बीमारी तो नहीं है। तो क्या जो दुबले हैं उन्हें बीमारी होने की संभावना ज्यादा रहती है और कौन कौन सी बीमारियां उन्हें हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, जो आदमी कमजोर है, दुबला पतला है, और जैसा हमने अभी आपको बताया जब हम कारणों का डिस्कस कर रहे थे कि जो खाना आप खाते हैं अगर वो पचेगा नहीं और आपके शरीर का हिस्सा नहीं बनेगा तो हमारी जो रोगों से लड़ने की शक्ति, जो इम्यूनिटी पावर जो हम जिसको कहते हैं, हमारे आयुर्वेद में उसको ओज बोलते हैं हम, तो ओज जो है वो कमजोर रहेगा या हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारी कमजोर रहेगी। उसकी वजह से अनेक प्रकार के रोग आने की हमें जो है संभावना रहती है। एक तो बार बार आपको कोई इन्फेक्शन लगते हैं, कई बार देखा होगा आपने, थोड़ा सा ठंड लगी, एकदम से छींकें आ गई, नाक बंद हो गया, बुखार चढ़ गया, तो ये एक रोग उसमें आने का डर है। इसके अलावा जो डेफिशिएंसी डिजीजेज होती हैं जैसे कि एनीमिया है, ऑस्टियोपोरोसिस है जिसमें कि आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मसल्स की प्रॉब्लम होती है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, या फिर जो है जो इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स है वो भी हम इसी के साथ जोड़ते हैं। कमजोरी, वीकनेस होती है, सेक्सुअल वीकनेस को भी इसमें हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि शुक्र धातु जो है वो कमजोर होगा तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम, कई मेल्स में जैसे स्पर्म्स नहीं बनते हैं प्रॉपरली, महिलाओं में कई बार जो है एग बनता है वो बहुत पोटेंट नहीं होता। हमारे आयुर्वेद में सारी चीजें जो हैं, जितनी भी टिश्यूज है बॉडी में हमारी, नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम हो, हाथ कांपने लगते हैं, या आपका ब्रेन में कोई ब्रेन का हिस्सा वो ठीक से जो है नरिश नहीं हुआ है तो दौरे पड़ने लगते हैं, तो ये तमाम बीमारियां जो हैं वो डेफिनेटली आ सकती हैं अगर हमारा शरीर दुबला पतला है, कमजोर है। तो कमजोरी अपने आप में
एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है अनेक रोगों के लिए। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक अंश में बताया कि अनियमितता जी। अगर है तो भी आप दुबलेपन का शिकार हो सकते हैं, तो ऐसे में ये भी समझना बहुत जरूरी है कि अनियमितता अगर है, अमूमन हमने देखा है आज का जो लाइफस्टाइल है उसमें कोई भी ना समय पर खाता है ना सोता है, तो बहुत ही अपने मन मुताबिक चीजें चल रही हैं। क्या इसकी वजह से भी दुबलेपन का शिकार कोई भी हो सकता है? डेफिनेटली। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के पश्चात उसमें खाने को पचाने के लिए हमें टाइम चाहिए, और खाना पचने के पश्चात फिर जो आगे हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में, जो हमारी टिश्यूज बनती हैं, उसमें फिर आगे वो प्रोसीजर शुरू होता है। लेकिन अगर हम टाइम से नहीं खाएंगे, जिस समय हमें भूख लगी, मान लो बहुत बारी होता है, लोग बिजी होते हैं, भूख बहुत तेज लगी है, लंच का टाइम हो रहा है लेकिन अभी काम पड़ा हुआ है या कोई इंपॉर्टेंट काम में आप लगे हुए हैं, तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, थोड़ा एक चाय पी लेंगे या पानी पी लेंगे या कोई कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे। ये बहुत खतरनाक हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपकी जो अग्नि है उसको अभी भोजन चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में काफी एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा के लिए हमें भोजन चाहिए। चाय से ऊर्जा नहीं मिलेगी आपको, कोल्ड ड्रिंक से नहीं मिलेगी। और इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हर समय, मतलब नियमित समय पर आपको खाना चाहिए, रेगुलर खाना चाहिए। जैसे कि आपकी गाड़ी का जब टैंक खाली हो जाए तो उसमें अगर आप पेट्रोल नहीं डालेंगे तो नहीं चलेगी, वो खड़ी हो जाएगी, एक जगह साइड में रुक जाएगी। आपने देखा होगा कई बार पेट्रोल खत्म हो जाता है तो गाड़ी चलती नहीं है। ऐसे ही इसका पेट्रोल अगर हम टाइम पर नहीं डालेंगे, और ये बहुत अच्छा प्रश्न इसलिए पूछा आपने कि आजकल बहुत सारे लोग हैं ऐसे। इसी में डॉक्टर साहब मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि आप बताइए, अमूमन लोग ऐसा करते हैं जी। अगर भूख लग रही है, आपने कहा कोल्ड ड्रिंक पी ली, चाय पी ली, इससे आपकी भूख दब जाती है। कई बार क्या होता है कि आप भूख आपको लग रही है, आप अवॉइड करते हैं, आप नहीं खाना खाते हैं, तो वो एक टाइम के बाद भूख मर जाती है। ये कितना घातक है? ये बहुत घातक है, क्योंकि मैं वही समझा रहा हूँ कि जो आपकी अग्नि, जो जब भूख लगती है, इसका मतलब आपको एक सिग्नल आ रहा है कि भाई आपको एनर्जी चाहिए, बॉडी को जो काम चल रहा है, बहुत सारे काम चल रहे हैं ना अंदर, वो तो रुकते नहीं है। हार्ट बीट कर रहा है, किडनीज काम कर रही है, लंग्स काम कर रहे हैं, हमारे एक एक सेल के अंदर पूरी फैक्ट्री लगी हुई है जी। तो उसको अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो मरना शुरू हो जाएंगी, डिजनरेशन शुरू हो जाएगी, सेल्स हमारी मरेंगी तो अनेक प्रकार के रोग आएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चाहे दुनिया का कोई भी इंपॉर्टेंट काम छोड़ें, खाना अपना टाइम से खाइए, बहुत जरूरी है। इसको हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत महत्व दिया गया है कि समय पर भोजन खाने से आदमी स्वस्थ रहता है, और जो इरेगुलर टाइमिंग्स हैं उससे आप डेफिनेटली बीमार भी होंगे। और ये जो दुबलापन का हम जो आज चर्चा लेके बैठे हैं, वो भी उसका एक कारण बन सकता है कि यदि समय पर आपने खाना नहीं खाया, इरेगुलर ईटिंग आपकी हैबिट्स हैं, तो उससे आपका जो है शरीर वृद्धि नहीं होगी। और डॉक्टर साहब, अमूमन अभी हमारे बहुत सारे दर्शक जो टेलीविजन देख रहे हैं, जो संजीवनी देख रहे हैं, उनके मन में जरूर ये ख्याल आ रहा होगा कि वो माता पिता हैं और उनके जो बच्चे हैं वो कमजोर हैं, दुबले हैं, और वो चाहते हैं कि वो हष्ट पुष्ट हों। तो ऐसे में हमारे देश के जो नौनिहाल हैं, उन्हें हष्ट पुष्ट रखने के लिए, उनका पूर्ण शारीरिक विकास हो, उसके लिए कौन सी उन्हें चीजें खानी चाहिए? देखिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। मेनली आपको दूध वाली चीजें, दूध से बनी चीजें, मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। बढ़िया खीर बनाएं आप, खीर में किशमिश वगैरह डाल करके उनको खिलाएं। हलवा बना सकते हैं, देसी घी का हलवा, वो भी अच्छे, बच्चे खा भी लेते हैं और उससे उनको ताकत भी मिलेगी। या फिर जो है आप पनीर उनको खिलाइए, किसी भी रूप में, कोई पनीर की सब्जी बनाइए या पनीर का कुछ, आजकल बच्चे पसंद करते हैं पनीर, आपने रोटी के अंदर भर के खिला दिया, या पनीर का कुछ और भुर्जी टाइप की कुछ बना दीजिए आप, जो उनको टेस्टी भी लगे। दूध बहुत बढ़िया रहता है, अगर अच्छा दूध वो पिए तो उससे उनको शक्ति मिलेगी। इसके अलावा केला खिलाइए उनको, केले से भी ताकत आती है। या फिर जो है दही उनको खिलाएं, ताज़ा, ज़्यादा मात्रा में नहीं, और रात को नहीं खिलाना, ताज़ा दही। शहद अगर उनको खिलाएंगे उससे भी शक्ति उनके शरीर में मिलेगी। मैंने सारी चीज़ें वो बताई हैं जो आपके घर में मौजूद हैं, इजीली अवेलेबल हैं, और उनका प्रयोग आप बच्चों को करा सकते हैं। थोड़ा सा जंक फूड से बचा के रखिए उनको। आजकल बच्चों की जो जीभ है वो इधर नूडल्स और ये क्या क्या चीज़ें जो हैं, मोमोज हैं और बर्गर्स हैं, इधर ज़्यादा बच्चे उधर ज़्यादा जा रहे हैं, तो वो पूरा पोषण उनको मिलता नहीं है। कमजोरी का कारण कई बार हमारा जो खाना है वो है। तो खाना अगर हम अच्छा खिलाएंगे, दाल बहुत अच्छी रहती है ताकत के लिए, प्रोटीन होता है उसमें, तो दाल उनको खिलाएं, स्प्राउट्स बनाएं, कुछ अलग अलग तरह के आप व्यंजन बना सकते हैं, टेस्टी बना सकते हैं। टेस्टी बनाने के लिए आपको थोड़ा बहुत जो है कुछ सीखना पड़ेगा, कला, कुकिंग की जो कला होती है, या जो किचन में जो किस तरह से हम कई चीज़ों को अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं, तो वो बनाना चाहिए ताकि बच्चों की खाने में रुचि भी बनी रहे
और उनको पोषण भी मिल जाए। तो मामला गड़बड़ सिर्फ वही हो जाता है कि बच्चे ये सब चीजें तो खाते हैं जो आपने पौष्टिक चीजें बताई, लेकिन साथ में वो जो जंक फूड जिस तेजी से खाते हैं उसका पूरा असर दिखता है और यही वजह है कि माता पिता बेचारे परेशान ही रहते हैं। अभी तक आपने जाना कि दुबलेपन की समस्या की वजह और उसके लक्षण क्या है। आइए अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब बताएंगे कि दुबलेपन से छुटकारा पाने की क्या है आज की संजीवनी। डॉक्टर साहब, नौनिहालों के लिए तो आपने बता दिया, लेकिन दुबलेपन का शिकार तो युवक भी होते हैं, कई बुजुर्ग भी होते हैं, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? बहुत अच्छी चीजें हैं और घर में ही बना सकते हैं आप। 50 ग्राम गेहूं ले लीजिए, रात को भिगो दो उसको, सुबह उसको थोड़ा मिक्सी में या सिल बट्टे पर पीस के उसका पेस्ट बना लीजिए। 1 चम्मच देसी घी में ये आप उसको भून लीजिए कढ़ाई में, ऊपर से दूध डाल दीजिए, चाहे तो किशमिश बादाम वगैरह उसमें और डाल दीजिए, खजूर है तो खजूर भी थोड़ा काट के डाल दीजिए। बहुत बढ़िया आपका पौष्टिक एक नाश्ता बन जाता है। इसको रोज ब्रेकफास्ट में लीजिए आप, फर्स्ट क्लास आपको ताकत भी मिलेगी और आपको टेस्ट भी आएगा। इसी प्रकार से आप 5-6 खजूर ले लीजिए, 7-8 बादाम, 10-12 किशमिश रात को पानी में भिगो, सुबह इनका पेस्ट बना करके 1 गिलास दूध में डाल करके उबाल करके उसको पी लीजिए, बहुत फायदा होगा। अगर पेस्ट भी नहीं बनाना तो ऐसे चबा के खाइए, साथ में दूध पीते रहिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। अश्वगंधा हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी जड़ी है, जीवा में हम अश्वगंधा की टैबलेट भी बनाते हैं, पाउडर भी मिल जाएगा आपको। अश्वगंधा का प्रयोग 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को, छोटी चम्मच, अच्छी जड़ी है, जीवा में हम अश्वगंधा की टैबलेट भी बनाते हैं, पाउडर भी मिल जाएगा आपको। अश्वगंधा का प्रयोग 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को, छोटी चम्मच दूध के साथ, उससे आपको बहुत फर्क पड़ता है। और पनीर घर में बनाए तो ज्यादा है, दूध अच्छा दूध लाइए, उसको दूध का पनीर बनाइए, पनीर में थोड़ा शहद मिला करके खाइए आप, बहुत बढ़िया चीज़ है, ताकत मिलेगी आपको बहुत फर्स्ट क्लास। और जितने मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, अगर दूध भी आपको अच्छी क्वालिटी का मिलता है तो दूध आप दिन में पिए 2 बार, उससे भी आपको शक्ति मिलेगी। घी खाएं, मक्खन खाएं, ये चीजें लुब्रिकेशन पैदा करती हैं, बॉडी में शक्ति पैदा करती हैं। डॉक्टर साहब, अमूमन ये कहा जाता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो ऐसे में ये भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि दुबलेपन से बचने के वो नुस्खे क्या हैं, कौन सी सावधानियां हैं जिन्हें बरतकर कोई भी व्यक्ति या नौनिहाल हमारे देश के या फिर पूरी दुनिया में जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं वो इस तरह की बीमारी से बच जाएं। देखिए, सबसे बड़ी प्रिकॉशन यही है इसमें कि बच्चों के साथ भी बहुत कुछ होता है। मैंने देखा है कि माता जो है उनको सोचती है कि और खिला दो, उसको थोड़ा और खिला दो, उनको लगता है कि ज्यादा खिलाने से शायद ये ज्यादा तगड़ा हो जाएगा, ज्यादा ये मजबूत बनेगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ओवर ईटिंग से प्रॉब्लम आती है। अगर ओवर ईटिंग करेंगे तो वो पचेगा नहीं तो अनेक प्रकार की बीमारी करेगा। ऐसे बड़े लोग भी करते हैं, मैंने देखा, खासतौर से जो आपकी मसल्स बना रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, वो कुछ ऐसे प्राकृतिक चीजों का सेवन भी करने लगते हैं, कुछ कैप्सूल्स खाते हैं, कुछ ऐसी चीजें जिनसे एकदम से उनका बॉडी फूल जाता है। ये बहुत जरूरी है, आपको इसका ध्यान रखना। सबसे बड़ा प्रिकॉशन यही है कि खाना जो है वो आपका उचित मात्रा में हो, अच्छी क्वालिटी का हो, और जो कुछ भी आप खाएं वो पूर्ण रूप से पच जाना चाहिए। अगर नहीं पचेगा तो वो आपको डेफिनेटली विकार पैदा करे।